गोविन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 से प्रारंभ करेंगे। देवहूति माता को अब कपिल देव भगवान यही बता रहे हैं कि भौतिक जगत की जो झंझट है उनसे स्वयं को, उनकी आसक्ति से अलग करके क्या करना है। तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेश्वरं। तो आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजा। और वही भगवान जो है वो भजनीय है, जो कि समस्त गुणों से रहित है। और भगवान की भक्ति से क्या होगा। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञान। आज हम श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसमें कपिल देव अपने माता को कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर उसका जीवन किस तरह से परिवर्तित होने लगता है और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब हम भक्ति में अग्रसर। कभी कभी हमें भी लगता है ना कि हम कितने समय से भक्ति कर रहे हैं, क्या हमें वो लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन अपने अंदर चेक करने हैं। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है, जैसे जैसे उन्नति होती है, तो ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आने चाहिए, मतलब चेंजिंग्स आने चाहिए। खाली प्रोसेस से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर चेंजिंग किस तरह से आएगा जब कोई भक्ति करेगा, उसके विषय में कपिल देव बहुत ही सुंदर बताते हैं। वे कहते हैं, यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न गृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियमित्युत। यदास्य चित्तम अर्थेषु, यदास्य, यद अस्य यानी जब भक्त का, चित्त यानी चित्त, अर्थेषु विषयों में, समेषु यानी सम, इंद्र तृप्ति यानी इंद्रिय क्रियाओं में, न गृणती यानी जब भगवान में मन लगने लगता है। वासुदेव भगवती जनयत याशु वैराग्यम। तो पहला लक्षण क्या होना चाहिए, भक्ति जीव कर रहा है तो भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और अगर भक्ति करते 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 समय बीतता जाए और फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तो हमारी भक्ति में कोई कमी है। क्योंकि ये लक्षण होना चाहिए ना, जब ये बताया गया है जनयत याशु वैराग्यम, ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर इन वस्तुओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो पहला तो उसके जीवन में वैराग्य होना चाहिए। और फिर जब जब वैराग्य होगा तो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। समेश इंद्रिय वृत्ति भी, इंद्रिय क्रियाओं से वो विरक्त होने लगेगा। और
वास्तविक जीवन को इम्पोर्टेंस देने लगेगा। यदा से चित्तम अर्थेषु, क्योंकि चित्त जो है वो भगवान में स्थित हो जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा? न गृहीत वैषम्य, न गृहीत मतलब वो देखेगा नहीं, वैषम्य मतलब उसको कोई अंतर नहीं दिखेगा। वैषम्य का मतलब होता है कि उसके जीवन में ना फिर वो समानता आने लगेगी, और फिर चाहे प्रियम अप्रियम इत्युत, चाहे उसके जीवन में कुछ प्रिय घटित हो रहा है या अप्रिय घटित हो रहा है। साधारणतया जो भक्त नहीं होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर विचलित होने लगते हैं। इससे लगता है कि मेरे जीवन में इतना बड़ा कष्ट है, मैं कैसे इसको है ना, अ, उनको जीने में बहुत कठिनाई होती है छोटी छोटी बातों में। लेकिन भक्त के जीवन में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की कृपा या भगवान की इच्छा समझकर से स्वीकार करता है। तो ये जो है वो बहुत उच्च स्थिति है, जब अंतर देखना, प्रिय हो या अप्रिय हो, उसमें भगवान की रज़ा देखकर भक्त जब अ, उसको स्वीकार करता है, ना केवल एडजस्ट करता है। हम जो भी आएगा, अब देखो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्मों के कारण जो कुछ मिलना है उसे हमें भुगतना है। उसमें कोई भी कंसीडर नहीं होगा। जो कुछ आपके जीवन में घटना है, वो तो घटित होने ही है। भक्त का क्या मतलब है कि उसमें सम रहता है। भगवान की इच्छा को देखकर वो सोचता है ठीक है, भगवान की इच्छा है, तो ना तो ज़्यादा दुखी होता है इन चीज़ों के प्रभाव से, और ना ही ज़्यादा जब कोई आनंद की घटना होती है तो फिर ज़्यादा आनंदित होता है। तो क्या होता है, वैषम्य नहीं देखता, प्रिय हो या अप्रिय। लेकिन अभक्त को भी स्वीकार तो करना होगा, लेकिन वो क्या करता है, उसके जीवन में अगर अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए उसको बर्दाश्त करना ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर कपिल देव कहते हैं उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदृशी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य बताएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। पहले श्लोक में जो वैराग्य बताया है वो भक्त के जीवन में कैसे हम बोलेंगे भाई हमें तो वैराग्य है, जनयत याशु वैराग्य, हमें भौतिक वस्तुओं में आकर्षण नहीं है। लेकिन जीवन में जब कोई ऐसा कोई उथल-पुथल होने लगती है या कोई दुर्घटना होने लगती है तो चीखने लगते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है, प्रकट होने चाहिए। तो उस कैसे प्रकट होती है? उसके लिए ना कुछ स्वीकार्य होता है ना अस्वीकार्य। उसको बस भगवान की इच्छा के अनुसार जीना है। किसी भी वस्तु के लिए ना तो वो बहुत ज़्यादा इच्छा करता है और ना ही आई हुई वस्तु के लिए वो उसको घृणा होती है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों के लिए कुछ भी नहीं करता। वह तो जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। उसका हम समदृशी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में स्थिर है। तो फिर उसको भौतिक वस्तुओं से तो कोई लेना-देना है नहीं, वो कार्य क्यों कर रहा है? भगवान की खुशी के लिए। जो कुछ सोच रहा है क्यों कर रहा है? भगवान की खुशी के लिए। और उसके जीवन में जो कुछ आ रहा है, तो वो यही सोचेगा ना कि भगवान की इच्छा है, तो उसमें उसको कहाँ से अप्रिय दिखेगा? या फिर वो जो कुछ देख रहा है, वो भगवान के लिए देख रहा है, तो ना ही प्रिय ना ही अप्रिय वस्तुओं में उसको कोई घृणा होती है। तो वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। तो अब देखो उसको ये पता है कि भौतिक जगत में जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो भी तो दूषित है। जो मुझे प्रिय लगता है, वो भी तो दूषित है। चाहे वो कुछ भी हो। तो अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में
भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकाल्पनिक या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं। श्री प्रभुपाद जी एक सिद्धांत दे रहे हैं कि जेल में रहकर अगर आपको खाना मिल भी रहा है तो ये मत सोचो कि मैं संतुष्ट हूँ। ये संसार एक जेल है। तो जो कुछ दिख रहा है कि ये वस्तुएं हम प्राप्त कर रहे हैं वो अच्छी हैं, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये तो केवल मनोकाल्पनिकता है कि हमको कुछ अच्छा लगने लगता है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो हमारी आत्मा को आनंदित करने वाला नहीं। इसलिए हम तो ये शरीर नहीं है। आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाओ जहां पर आपके लिए भोजन नहीं हो, बस आपके लिए भोजन नहीं हो, बाकी आपके लिए ड्रेसेस बहुत अच्छे हों, घूमने फिरने की जगह बहुत अच्छी हो, बहुत सारे है ना पार्क हो, होटल्स हो, सब कुछ हो, बस आपको खाली खाने के लिए कुछ ना मिले, तो वो जगह क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं ना। आप कितने दिन रह पाओगे खुश से वहां पर? तो यहाँ आध्यात्मिक जगत में हमारी आत्मा का आनंद है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है हमारे शरीर के लिए है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक गुरुओं में उन्माद नहीं रहता, क्योंकि हर भक्त भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदृष्टि होता है। सब चीजें केवल भगवत भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो चाहे मुझे दुख मिलता है या सुख मिलता है, चाहे अप्रिय है या प्रिय है, भगवान खुश है ना, ये भगवान की मर्जी है, उसी में वो आनंदित महसूस करता है। तो दिव्य पद तक उठने की यही लक्षण होते हैं। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान, और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे जैसे भक्ति में वासुदेव भगवती, पहले सबसे पहले क्या होता है, उसको वैराग्य होने लगता है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के रिलेटेड वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। और फिर साथ साथ में ज्ञान, और फिर दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसीलिए मुझे उसे सहर्ष स्वीकार कर। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान, तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है, और इस तरह गुणात्मिक रूप से वह भगवान से हो, एक रूप हो जाता है। तो क्योंकि भगवान जो है सर्व गुणों की खान है, तो जैसे जैसे भगवान के निकट आते जाते हैं तो दिव्य गुणों से वो भगवान के दिव्य गुणों से स्वयं को जोड़ देता है, और फिर गुणात्मिक रूप से भगवान से एक रूप हो जाता है। गुणात्मिक रूप से, ऐसा नहीं कि भगवान में मिलकर एक हो जाता है। जैसे गुण भगवान के हैं वैसे ही गुण वैसे ही जीव के हैं, है ना। भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीव पर ये भौतिक जगत के आकर्षण का जो पर्दा है, इसके कारण उसके जो है वो विपरीत होने लगते हैं। वो सत नहीं रहता, असत हो जाता है। चित नहीं रहता, वो अचित रह जाता है, और आनंदमय नहीं हो जाता है, निरानंदमय हो जाता है। लेकिन जब वापस से भगवान की भक्ति करने लगता है तो वही गुण जो है वो प्रकाशित होने लगते हैं। और आगे कहते हैं कपिल देव कि सतदैवात्मनात्मानं निसंगं समदर्शनम् हेयोपादेयरहिताम् आरूढं पदमीक्षते। सतदैवात्मनात्मानं, यानी कि जब वो आत्मा यानी अपनी दिव्य बुद्धि, यहाँ पर आत्मा का मतलब है सतदैव आत्मन आत्मानम, दिव्य बुद्धि को आत्मानम यानी अपने आप को निसंगम। निसंगम का मतलब होता है भौतिक आसक्ति से रहित कर दे। जब वो अपनी बुद्धि को, अपने आप को भौतिक आसक्ति से रहित कर देता है तो समदर्शनम, हर एक वस्तु जो है वो समदृष्टि से देखता है। हिय उपादेय, हेय का मतलब होता है त्याग करना,
उपादेय का मतलब होता है ग्राह्य, रहितम, विहीन हो जाता है। आरूढ़म पदम ईक्षते, आरूढ़म पदम, पदम का मतलब होता है दिव्य स्तर पर, वो दिव्य स्तर पर आरूढ़ हो जाता है। और जब उसके जीवन में अप्रिय और प्रिय जो कुछ घटित होता है तो उसको स्वीकार करता है, तो उसके बाद जो कुछ भी आता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसको त्यागना है या मुझे इसको ग्रहण करना होता है। वो इसी श्लोक को, जो पहले श्लोक पढ़े ना, उसी की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदृशी हो जाता है, सम, इक्वल लगता है उसको, और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है कि ये पदार्थ के अंदर जो आकर्षण है वो उसके अंदर नहीं होता है। तो वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता है, और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम दिव्य पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तो किसी वस्तु में स्वयं जो है श्रेष्ठ या निम्न जीव तब मानता है जब वो भौतिक स्थिति पर होता है ना? जैसे सपोज आपको अगर भोजन परोसा जाता है, तो भोजन सुबह से रखा हुआ है या ठंडा है, तो आपके शरीर को लग रहा है ना कि ये ठंडा है या फिर पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर वो ऐसे ही कंडीशन में ठंडा है, किसी शुद्ध भक्त के लिए तो उसको केवल प्रसाद दिखता है। ये क्या है? ये प्रसाद है, मुझे इस प्रसाद को ग्रहण कर, तो उसके लिए प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान की कृपा है, और कृपा में कभी भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता है। कृपा में कभी भी हेय नहीं होता है, कुछ भी त्याज्य नहीं होता है। वो तो केवल आनंद से स्वीकार करने की वस्तु, तो उसका जीवन ही जो है वो उसको लगता है कि भगवान की कृपा है। तात्पर्य, आसक्त से अप्रिय का भाव जागृत होता है। आसक्ति होती है ना वस्तुओं में, तो फिर अप्रिय का मतलब, जैसे जो चीज आपको पसंद है उसके में आसक्ति हो जाएगी, और जो आपको पसंद नहीं है तो वो अप्रिय हो जाएगा। तो भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती है, अतः उसे प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि पर्सनली उसकी अटैचमेंट इन वस्तुओं में नहीं होती है, भगवान में होती है। फिर प्रिय और अप्रिय का भाव नहीं होता। भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। ये कैसे है कि जब जीव को लगता है कि भगवान की सेवा है, तो फिर वो ये नहीं देखता है इससे मुझे सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कितने भक्त होते हैं जो रात को देर तक सेवा करते हैं और सुबह उनको मंगल आरती को उठना होता है। उनको पता है कि मैं रात भर सेवा कर रहा था और अभी दिल नहीं करेगा उनको उठने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान की खुशी चाहते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो उठते हैं। और दूसरा, कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारी सेवाएँ होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो नाम जप करने के लिए समय नहीं होता, लेकिन जो भक्त होता है, वो कैसे भी करके जो है वो भगवान की सेवा के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार, चाहे उसको अच्छा ना लगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान की सेवा के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त होता है, और इस प्रकार भगवान को जो प्रिय हो, उससे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, अब श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार्य न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को प्रिय है, तो उसने युद्ध करना स्वीकार। इतना सुंदर उदाहरण। अर्जुन ने बोला था मैं तो स्वर्ग छोड़ दो, त्रिलोकी की बादशाही छोड़ दो, अगर मुझे कुछ भी प्राप्त होता है तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे युद्ध में कहीं पर भी बेहतरी दिख नहीं रही। लेकिन जब उसको भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम सव शिव्य साची, तुमको तो ये करना ही है। मैंने मेरी इच्छा से मैंने इन सबको पहले ही मार डाला है, अब तुम्हें केवल निमित्त बनना है। तो पहले तो अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भगवान के प्रयोजन को समझ लिया,
कि युद्ध भगवान को प्रिय है, तो उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त होता है। ना उसको किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है और ना ही जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति आकर्षण होता है, और ना ही जो मिला है, जो मिलने वाला है उसके लिए वो उत्सुक रहता है, यानी वैराग्य रहता है उसके जीवन। तो यह संभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगते हैं। शुद्ध भक्त कैसे जीवन का सुख भोगते हैं कि इससे भगवान को खुशी मिलेगी, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा आनंद की बात है कि मैं अपने इस तुच्छ जीवन से भगवान को प्रसन्न कर सकूं। और फिर आगे कपिल देव जो हैं वो अपनी माता को भगवान के अलग अलग स्तर के बारे में बताते हुए कहते हैं, ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावै भगवानेक इत्युत। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म, यानी ज्ञान मात्रम मतलब केवल ज्ञान से ही परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, परम आत्मा जो परमात्मा है, ईश्वर यानी ईश्वर, भगवान के तीन लक्षण बताते हैं। एक तो ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा है और तीसरा ईश्वर है। पुमान यानी वो परम पुरुष है। तो दृश्य आदि भी अर्थात दार्शनिक खोज या अलग अलग विधियों के द्वारा। हर किसी को भगवान की ये सारी स्पेसेस, ये सारे लक्षण समझ में नहीं आते हैं। तो भगवान को समझने के लिए दार्शनिक और खोज करने वाले जो जिज्ञासु हैं, उन्होंने पृथक भाव है भगवान एक इत्युत। पृथक भावे का मतलब होता है भगवान की विविध विधियों के अनुसार भगवान एव यानी अकेला अनुभव किया जाता है। तो भगवान एक ही है, लेकिन जब भक्त की जो दृष्टि है, दृश्य आदि भी दार्शनिक खोज होती है, जिसके कारण भगवान एक ही भगवान को अलग अलग रूपों में, अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाता है। कौन कौन से हैं? ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर। अनुवाद देखिए, केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान की भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म या परमात्मा या भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो वो एक ही भगवान है, लेकिन जैसे जैसे जीव की समझ होती है, अलग अलग ज्ञान के कारण, वो दिव्य ज्ञान के कारण वो भगवान के हर स्तर को समझते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते यहाँ दृश्य आदि भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य आदि भी मतलब खोज करते हैं, जो जो दार्शनिक होते हैं, वो बताते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ विजन से कि किस तरह से भगवान जो है वो पूर्ण है। तो वो कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव गोस्वामी के अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है, जैसे हमने पढ़ा। तो विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेक विधियों द्वारा तथा ज्ञान योग विधि से वह भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जा सकता है। तो जो ज्ञान योग में अनुशीलन करते हैं, जो ज्ञान योग की विधि को अपनाते हैं, उनके लिए भगवान कैसे हैं? निराकार है। भगवान निराकार ब्रह्म है। और इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होने लगे।
अगर कोई अष्टांग योग करता है, जंगल में जाकर ध्यान करता है, तो वही भगवान उसको अपने हृदय में एक छोटे से अंगूठे के साइज के परमात्मा के रूप में दिखता है। ज्ञान योगियों को क्या दिखता है? निराकार दिखता है, पदम पदम भगवान के कण कण में भगवान दिखता है। वो भगवान की विग्रह को नहीं मानते। और देखा जाए तो जो साधु जन है, जो योगी जन है, वो भी हृदय से केवल भगवान को ही प्रेम करते हैं, लेकिन वो भगवान को किस तरह से देखते हैं? परमात्मा के रूप में। किंतु शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है, तो वह भगवान उससे परम पुरुष प्रतीत होते हैं। जब वो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब वो देखता है, तो फिर उसे वो भगवान जो है साकार स्वरूप में परम पुरुष के रूप में प्रतीत होते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ज्ञान के आधार पर आध्यात्म समझ जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर पुमान, ये सभी शब्द दिव्य है और वे परमात्मा को ही बताने के लिए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? परमेश्वर, ब्रह्म और कृष्ण या फिर परम पुरुष, ये सब दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है जो भगवान को परमात्मा मानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो गलत है जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं। लेकिन भक्ति जो है, उस भक्ति में वो कृष्ण मेरा हो जाता है। भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, तो कृष्ण भी अधिकार जताने का उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु भगवान शब्द से वे परमात्मा को ही बता, परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है ना, परमात्मेश्वर पुमान। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है, तो वही भगवान उसे परम पुरुष के रूप में प्रतीत होते हैं और केवल ज्ञान के आधार पर आध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर पुमान, ये सभी शब्द दिव्य है और वे परमात्मा को ही जाने वाले होते हैं। परमात्मा को पुरुष पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री यश, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य नामक मडेश्वरियों से पूर्ण होता है। वह ही विभिन्न परव्योमों यानी वैकुंठों में परमेश्वर है। परमात्मा, ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भगवान कभी अज्ञानियों को ब्रह्म दिखते हैं, जो योगी जन होते हैं उन्हें भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में दिखते हैं। भक्तों के लिए तो क्या है भगवान? बस भगवान। तो वो भगवान को कोई ना कोई स्नेह का संबंध जोड़कर भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये यहाँ तक भगवान के विषय में बताया और फिर आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाना चाहिए। तो चाहे जो भी है, उससे भक्त हो या कर्मयोगी, ऐसे बताया जाता है कि जो कुछ भी है अनासक्त, चाहे वो अनासक्त हो या फिर मोक्ष कामी उधारी भी, या फिर मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक हो, या फिर उसके हृदय में कोई भी इच्छा नहीं हो, तो भी उससे क्या करना चाहिए? यदि वो बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर, गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सकाम कर्मों में से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वो
उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों न हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। तो अगर हृदय में इच्छा भी है, तो भी हम भगवान की शरण में जाएँगे, तो भगवान हमारी अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारभी। जो भी हृदय के अंदर इच्छा है, तो भगवान उसको पूरा करने का भगवान जो है, उनके अंदर साहस है। कोई ऐसा कार्य नहीं है, कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि पता नहीं कृष्ण इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। कृष्ण के पास प्रत्येक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समक्ष परम पुरुष निराकार ब्रह्म या फिर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो निराकार को मानते हैं वो उसमें लीन हो जाते हैं। किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे, तो इस लीन होना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहता है, तो भगवान उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकते, भगवान केवल अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। ज्ञानियों के सामने, ध्यानियों के सामने वो प्रकट नहीं होते हैं। तो वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। ऐसा नहीं है कि वो भगवान के धाम में चले जाएंगे और भगवान के पार्षद बन जाएंगे, नहीं। जब तक जीव के हृदय में ज्ञान और योग साधना की जो उपलब्धियां हैं, उनके विषय में इच्छा और आसक्ति रहेगी, वो भगवान के धाम में नहीं जाएंगे। तो वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं पहुंच सकते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जहाँ ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बन सकता है। यानी कि अगर कोई ज्ञान का अनुशीलन करता है या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान के निजी, वो अगर धीरे 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 प्रेम उत्पन्न करता है तो भगवान का निजी सेवक भी बन सकता है, पार्षद भी बन सकता है। नहीं, हाँ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है। निराकार का मतलब होता है जो दिखे नहीं, अदृश्य है। और क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख से आच्छादित किए रहता है, कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान केवल भक्तों को अ, दृश्य है। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है। तो भगवान को वो तब तक नहीं देख सकता, चाहे चाहे कोई ज्ञानी हो, कोई योगी हो, कोई बहुत ही सिद्ध महात्मा है। जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो भगवान को वो देख नहीं सकता है। और क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है, कुछ लोग चतुर्भुज भगवान विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य है। भगवान केवल अपने भक्तों के ही समक्ष प्रकट होते हैं। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों हैं, अतः उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या की गई। तो भगवान तो बहुत ही सुंदर है और भिन्न भिन्न स्वरूप है। हर युग में भगवान एक अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि
विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या की हुई है। भगवान के विराट रूप तथा भगवान के निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण निम्नतर रूप है। यानी कि ये जो भगवान का स्वरूप है, उसमें भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है ना, निराकार है। तो भगवान अदृश्य है, इसलिए वो गौण रूप है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार तेज अदृश्य होने के कारण निम्नतर है। विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्मिक है। अब ये दो चीजें हैं। विराट रूप मतलब हर एक कण कण में भक्त, तो उसकी कल्पना कैसी है, वो भौतिक है। और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्मिक है। भगवान का जो तेज है, भगवान के अंदर से जो प्रकाश निकलता है, वो तो आध्यात्मिक है। वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है कि भगवान के स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है तो वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। लेकिन विराट रूप मतलब कण कण में भगवान, वो भौतिक है। किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुष भगवान है। वास्तविक में उपलब्धि क्या है, भगवान की प्राप्ति। विष्णु पुराण में कथन है कि विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थिता। ब्रह्मा का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही परब्रह्म है। स्वयं एव यानी उनका सद्गुण रूप है। तो ये जो भगवान का जो निराकार स्वरूप है, ब्रह्म जो है उसका असली स्वरूप विष्णु है अथवा विष्णु ही परम ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो तो तेज है, असली स्वरूप क्या है, विष्णु है। तो विष्णु ही क्या है, वो परम पूज्य भगवान है। यहाँ आगे कहते हैं कि विष्णु पुराण का कथन है कि विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थिता। ब्रह्मा का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही पर ब्रह्म है। स्वयं एव उनका सगुण रूप है एवं आध्यात्मिक अवधारणा तो भगवान है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। तो भले ये विष्णु भगवान से निकला है, उसी से ये सारे ब्रह्मा निकले, उसी से इस संसार का सृजन हुआ, वो सब तो बोला ठीक है। लेकिन असली बात क्या है कि भगवत गीता में हुई है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमं मम कहलाने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर लेता है तो वहां से उसे प्रकट कष्टप्रद बद्ध जीवन में फिर नहीं लौटना पड़ता है। हर स्थान, हर आकाश, हर वस्तु विष्णु की ही है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमं मम, उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर सलाह देते हैं कि वैसे तो भगवान के अलग अलग स्वरूप है, भगवान निराकार भी है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान कण कण में व्याप्त भी है। लेकिन फिर भी जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान से प्यार नहीं करता है, तो तब तक वो भगवान के धाम में नहीं जाता। भले वो निराकार को पूजे, भले वो परमात्मा को पूजे, वह वैकुंठ जा सकता है, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के दिव्य धाम में तभी वो पहुंचता है जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान से प्रेम करता है और भगवान के चरणों की सेवा करने की उसको इच्छा होती है, तभी वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग रूपों के बावजूद भी भक्ति योग को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो भक्ति योग क्या है, श्रवण करना और कीर्तन करना। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे अवश्य आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य लीला जय प्रवेश अभय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ग्रंथ जय राज पुराण की जय हरे कृष्ण। यहाँ
तो अभी कपिल देव जो है वो अलग-अलग भगवान के स्वरूपों के विषय में और भगवान की भक्ति के बाद जीवों के हृदय में कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन-कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में बता रहे हैं। और उसके बाद आगे यही कर्म बंधन छूटने का तरीका है कि हम भगवान के दिव्य नाम को स्वीकार करें और भगवान की शरणागति स्वीकार